द वाइज बार्बर, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग यहाँ पर आप सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। आज की जो स्टोरी है इसमें भी ग्रामर का पार्ट आपको दिखाई देगा। बेसिक इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर है टेंसेस की हेल्प से किस तरीके से बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइज बार्बर, ये जो बार्बर है ये नाउन है, इसका मतलब होता है नाई। और बार्बर से पहले वाइज, ये एडजेक्टिव है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, अक्लमंद या समझदार। ये जो नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये जो दा है ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बार्बर की बात की जा रही है, तो हर एक बार्बर की बात नहीं कर रहे हैं। किस बार्बर की, जो इस स्टोरी में है, नोन है हमारे लिए, क्योंकि ये स्टोरी जानने के बाद वो नोन हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी बार्बर की बात नहीं हो रही, उस बार्बर की, उस डेफिनेट, उस विशिष्ट, उस निश्चित बार्बर की बात हो रही है जिसका जिक्र पहले से ही किया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस बार्बर, यानी वंस यानी एक बार, बार्बर वॉज गोइंग, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, गो में आईएनजी लगा है, गोइंग है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया यहाँ पर। यानी वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हिंदी की जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे होता है। वॉज सिंगुलर नाउन है, यानी बार्बर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। प्लूरल होता तो वर्ब का यूज़ होता। वंस बार्बर वॉज गोइंग, जा रहा था, थ्रू यानी किसी में से होकर, किससे, अ फॉरेस्ट, एक जंगल से होकर जा रहा था बार्बर। फॉरेस्ट वॉज, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, जैसे कि वॉज और वर्ब का यूज़। अभी यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ था तो मेन वर्ब थी, यानी आईएनजी रूप में मेन वर्ब थी। लेकिन इस वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ होता है साधारण से वाक्य बनाने के लिए। कर्ता, जो सब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट यानी उसकी अवस्था की बात करने के लिए। तो वहाँ पर वॉज और वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं होगी, एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। वो बात करेगा जो करता है उसकी स्टेट की, अवस्था की, मतलब करता कैसा था पास्ट में। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट था, क्या था, फुल ऑफ यानी पूरा भरा हुआ था, फुल था, किससे, वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रही है। फिर आगे है ही वॉज अफ्रेड, यहाँ पर अफ्रेड आ रहा है, तो वो था, वह कौन, बार्बर था अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, भयभीत होना। तो यहाँ पर अफ्रेड भी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ये भी कर्ता की स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। चलिए, ही वॉज अफ्रेड सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू, सडनली यानी कि अचानक से सारे जो उसके फियर्स थे, यानी सारे उसके डर थे, केम ट्रू, यहाँ पर भी केम कम की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये केम ट्रू, इसका साथ में मीनिंग होगा सच होना, सच होना। क्या, सडनली ऑल हिज, जो उसके सारे डर थे वो अचानक से सच हुए। अ फियर्स, क्या है, फियर्स, फियर्स का मतलब भयंकर, भयानक या क्रूर। लॉयन केम, केम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर एंड के बाद में स्टूड है, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म। तो क्या हुआ, अ फियर्स लॉयन केम, आया, एंड खड़ा हुआ, बिफोर के सामने, हिम यानी उसके, किसके सामने, हिम यहाँ पर बार्बर के लिए है। तो ये भी यहाँ पर केम और स्टूड देख सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का ही पार्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए। बट द बार्बर, लेकिन जो बार्बर था, डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ हुआ है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट द बार्बर डिड नॉट, ये जो है LOSE, लूज हार्ट, यहाँ पर लूज हार्ट का मतलब गिव अप
कर देना, हार मान लेना, हिम्मत हार जाना। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं, लूज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म है लूज़, और सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट। क्या है? लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर लूज हार्ट, इसका साथ में ही मीनिंग है गिव अप कर देना, हार मान लेना। एक लूज होता है, डबल ओ आ जाएगा, लूज, वो कोई जैसे कपड़े ढीले हैं तो लूज, उस तरीके से उस लूज का यूज होता है। और ढीला होना, वो लूज जो होता है एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर ये जो लूज है ये वर्ब है। तो क्या हुआ, उसने क्या नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, वह घबराया नहीं। बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट, ही गैदर्ड, उसने, गैदर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ ये, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। गैदर करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा किया, ऑल हिज करेज, यानी उसने अपना जो साहस है उसको इकट्ठा किया, बढ़ाया। एंड वेंट, और गया, टू लॉयन, किसके पास गया, लॉयन के पास, शेर के पास। ही सैड, उसने कहा, बोला, यहाँ पर सैड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब क्या कहा, आहा, सो हेयर यू आर, क्या कहा, सो यानी कि तो, हेयर यू आर, आप यहाँ हैं। आई वॉज सर्चिंग, वॉज के साथ सर्च में आईएनजी लगा, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ये। आई वॉज अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज के बाद में नेगेटिव नॉट लग जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस ही हो गया, एफर्मेटिव है ये। तो आई वॉज सर्चिंग, सर्च करना, खोजना, मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था, ढूंढना भी होता है। यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये कौन बोलता है, बार्बर। फिर आगे क्या है, द लॉयन वॉज सरप्राइज, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। वॉज वर्ड का यूज करते हैं कर्ता की स्टेट बताने के लिए। तो वो स्टेट क्या थी उसकी, सरप्राइज्ड होना। ये जो सरप्राइज्ड है ये भी, ये जो सरप्राइज एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो लॉयन क्या था, लॉयन सरप्राइज था, हैरान था। एट द बार्बर्स, बार्बर के शब्दों से, वर्ड से, यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगकर फिर एस लगा है। हिंदी में इसका अनुवाद काके की के सेंस में होगा, ये पोजीशन को शो करता है। द लॉयन आस्क्ड, लॉयन ने पूछा, बट, लेकिन, वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं वर है, यू के साथ वर का यूज होता है। सर्चिंग, ये भी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वाई से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाला। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है, WH फैमिली वर्ड आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, फिर सब्जेक्ट, और वर्ब में ING, मेन वर्ब में। लेकिन वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे, क्यों खोज रहे थे। द बार्बर रिप्लाइड, जवाब दिया बार्बर ने। द किंग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट है और पास्ट का है, हैड का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द किंग हैड आस्क्ड, यानी जो किंग है, राजा, उसने मेरे को क्या कहा था, ये करने के लिए कहा था, काम करने के लिए। अब यहाँ पर आस्क का यूज देखें, जानकारी के लिए, कोई क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर यूज होता है आस्क का। निवेदन करने के लिए, ठीक है, निवेदन करने के लिए। या फिर यहाँ पर जो आस्क का यूज हुआ है, आस्क का समवन टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए किसी को कहते हैं। तो उसने कहा, किसने, राजा ने। मी, टू कैच, पकड़ने के लिए, टू लॉयंस को। तो ये काम करने के लिए मुझे राजा ने बोला था, राजा ने कहा था। आई हैव ऑलरेडी कॉट, हैव के साथ कॉट का यूज हुआ है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये भी परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट का, इसका प्रेजेंट का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैज़ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई के साथ हैव आता है, याद रखें। आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले से ही, कैच पकड़ना, तो कॉट पकड़ लिए हैं। वन ऑफ देम, यानी उनमें से, दो में से एक को। एंड यू विल बी, द विल बी, फ्यूचर में जब हम जैसे इज एम आर वॉज वर्ड का यूज करते हैं कर्ता की स्टेट बताने के लिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी विल बी का यूज कर कर कर्ता की स्टेट बताई जाती है।
इसके बाद में भी विल बी के बाद में भी यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। एंड यू विल बी, होंगे, ठीक है, बी मतलब होना, तो होंगे यानी तुम होंगे, क्या होंगे, द नेक्स्ट वन, अगले वाला। तो वन का यहाँ पर वाला वाली के सेंस में मीन निकलेगा, तो तुम अगले होगे। सेइंग दिस, कहकर, यह कहकर, सेइंग का यहाँ पर मतलब है कहकर। द बार्बर शोड, बार्बर ने दिखाया, शो करना, दिखाना, शोड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, अ मिरर, एक मिरर दिखाया, टू द लॉयन को, लॉयन को, शेर को एक मिरर दिखाया। द लॉयन सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। हिज ओन, उसका खुद का, रिफ्लेक्शन, उसका खुद का रिफ्लेक्शन, परछाई या प्रतिबिंब, ये होता है रिफ्लेक्शन। एंड मिस्टुक, क्या है, मिस्टुक, मिस्टुक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, मिस्टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मिस्टेकन, मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भूल कर देना, कोई गलती कर देना, गलत समझ लेना, मिस्टेक, ये होता है मिस्टेक का मतलब। तो ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी एंड मिस्टुक इट यानी इसे, इट यानी इसे, मिस्टुक गलत समझ लिया, फॉर गलत समझ लिया, फॉर अनादर लॉइन, यानी कि जो दूसरा लाइन उसने शीशे में देखा उसको इसने गलत समझ लिया, अन्य वाला, दूसरा वाला। सो इसलिए द लॉयन रेन अवे, रन की सेकेंड फॉर्म होती है रेन, तो ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, रन, रेन, रन, ये तीनों फॉर्म होती है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो भाग गया, टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, शेर, लॉयन। एंड द वाइज बार्बर, और जो अक्लमंद समझदार वाइज बार्बर था, वेंट चला गया, ऑन यानी पर, हिज उसके, वे पर रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर चला गया। तो ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी जो भी आपने देखी। उम्मीद है यहाँ पर जो भी वर्ड्स थे और टेंसेस की हेल्प से मैंने सभी को समझाने की कोशिश की है, कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। बेसिक से सिंपल सी स्टोरी है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे।